welcome to Open Mic. We're coming to you today from Patna. You can see the beautiful river Ganga behind me. This is Gandhi Ghat, beautiful Gandhi Ghat. Patna, which is in the heart of the Hindi heartland, the capital of Bihar. Bihar and UP, the two states of the Hindi heartland, which are seen to be being left behind by the rest of India. Is this because caste politics and religious politics is playing such a dominant role here? Is the Hindi heartland being left behind by the rest of India? Let's talk to the citizens of Patna here and ask them whether Jati ki Rajniti and Dharm ki Rajniti is leading to them being left behind by the rest of India. क्या हर व्यक्ति बिहार में अभी भी धर्म के नाम पे या देता है? हर व्यक्ति धर्म और जाति के नाम पर नहीं देता है, लेकिन यह भी दुखद सच है कि 75 से 80% वोटिंग बिहार में आज भी जाति और धर्म के नाम पर हो रही है। पर ऐसा क्यों? ये ट्रैप से बिहार निकल क्यों नहीं पा रहा है? शिक्षा की कमी है, अभी लैंड रिफॉर्म्स इनकम्प्लीट है, शिक्षा की कमी है और आज भी फ्यूडल माइंड सेट है, फ्यूडल सोशल रिलेशंस है। पर 5 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी नीतीश कुमार के कैंपेन को कवर करने के लिए, तो उस टाइम में नीतीश कुमार जी ने मुझे बताया कि मैं जाति की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, मैं अगर मेरी जीत हुई तो मैं यह जाति की राजनीति को तोड़ दूंगा, मैं विकास के तौर पर लोगों से वोट मांग रहा हूँ, डेवलपमेंट के तौर पर लोगों से वोट मांग रहा हूँ। तो क्या ये कोई डेवलपमेंट का वोट है ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट का वोट है। आज अभी जो इस राज्य में ऐसा है कि 70 से 80% लोग जो है जाति धर्म के आधार पर मुझे लगता है वोट नहीं करते हैं। कारण बड़ा ही स्पष्ट है, पिछले 8-10 सालों विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल ये तो स्पष्ट है। पटना में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये सभी देख पा रहे हैं। नहीं, पटना में बिहार में भी हुआ है, लेकिन प्रश्न यह है कि जिस आधार पर वोटिंग हो रही है उसको कई बार मीडिया के लोग भी इस बात को दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है जाति और धर्म के आधार पर राजनीति होती है। गांव देहात में जहाँ अखबारें खूब पढ़ी जाती है, पत्रिकाएं काफी पढ़ी जाती है, वहाँ लोग एक डाइवर्ट होते हैं कि उनको जाति अल्टीमेटली दिखती है। पर क्या मीडिया ये कहती है कि मैं दूसरी बात आ रहा हूँ कि इसी के आधार पर कई ऐसे राजनीतिक दल है जिनका परिवारवाद पिछले 10-20 साल 25 साल से चला आ रहा है। उनको लगता है कि यहाँ ब्राह्मण वोट है, यहाँ यादव वोट है, यहाँ चमार वोट है, और उसको मीडिया ने कहीं ना कहीं हवा देती है। और यही कारण है कि बिहार में आज भी जो कहा जाता है जातिवाद के आधार पर वोट पड़ते हैं और डीएनए कहीं ना कहीं है, दिखता है। बिहार में कहा जाता है यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट, यू वोट योर कास्ट। ये गलत है? जी बिल्कुल गलत है। बिहार में राजनीति में के डीएनए में कहीं जाति नहीं है। अगर आप यह देखिएगा तो आज येदियुरप्पा को बीजेपी ने क्यों शामिल किया? क्योंकि वह लिंगायत के सबसे बड़े लीडर थे। गुजरात में जब राजनीति होती है लेवा पटेल को जोड़ा जाता है कि लेवा पटेल वहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी है। जब आज गडकरी आके कहते हैं कि बिहार में जाति आधारित राजनीति होती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में जाति की राजनीति। जॉर्ज फर्नांडिस सबसे अधिक सक्रिय थे महाराष्ट्र में, लेकिन उनको राजनीति करने के लिए बिहार आना पड़ा और बिहार के लोगों ने उनको चुन के भेजा। एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ये जाति निर्धारित हमारे यहाँ इलेक्शन की बात हम करते हैं, ये जातीयता हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है, बट समय के अनुसार हमने चेंज किया है। बेसिक रूट पे हम लोग कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। अगर ये विचारधारा आती है कि अगर जातीयता है वो रहेगा, वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको बेहतर ढंग से हम तभी कर सकते हैं अगर हमारे समाज में सही तरीके से शिक्षा हम दें। शिक्षा देने का मतलब शिक्षा की कमी है, बिल्कुल कमी है। हमारे यहाँ लोग एजुकेटेड नहीं हो रहे हैं, इवन ग्रेजुएट होने बाद लिटरेट हो रहे हैं, एजुकेटेड नहीं हो रहे हैं। एजुकेटेड का मतलब है आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना आना चाहिए अपने सिचुएशंस को। ये जब तक हम इंप्रूव नहीं करेंगे इस चीज को, ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम है। क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि जिस आदमी ने, जैसे नीतीश कुमार ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया है बिहार के अंदर, क्या इनको इसका फल नहीं मिलेगा? प्रॉब्लम ये है कि नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया। लालू जी के बाद अगर कोई भी आता, नीतीश जी नहीं, तो वो उनसे बेहतर काम जरूर करता। वो ग्रेजुअल चेंजेस हैं, जैसे कि वो समय भी बदला था उस समय, और कुछ रोड्स बने हैं और बिजली वगैरह और हल्का फुल्का लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है। बट जो वो एम्प्लॉयमेंट जैसे जनरेशन है, जैसे प्राइवेट इंटरप्राइजेस यहाँ नहीं आए, कभी नहीं आए, एक भी नहीं आए। एक बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ नहीं लगी हैं उनके रेजिम में। इट वाज अ लॉन्ग रेजिम। फर्स्ट 5 years was, I think it was a pretty nice tenure, and subsequently people also feel कि the mandate was for a coalition. People voted for the other partner also, and now he is ruling the state without that party. तो people feel that कि लोग समझते हैं कि वो unjustified है, और डेवलपमेंट का पेस डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं है। नहीं हुआ
डेवलपमेंट हुआ नहीं है, बोलिए। अब वो ये सरकार में डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। हम लोग जितना कंपेयर करते हैं, ये अलग बात है कि हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, एंड वी वांट मोर एंड वी शुड गेट मोर, दैट इज़ देयर। लेकिन डेवलपमेंट हुआ है और करीब 90% लोग, 100% लोग ये मानते हैं कि विकास हुआ है। गांव में अगर आप जाएं तो गांव में जो पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो नहीं था वो है। एक अभी वो जो सोलर का से बिजली उत्पादन करने का है, नॉन रिन्यूएबल, वो दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्स की एनर्जी से है। वहाँ पे गाँव में सड़क है। गांव के जो बच्चे लोगों के जो स्कूल है, वहाँ के जो इनफैक्ट महिलाएं हैं, तो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है पंचायत में महिलाओं के लिए, उसके लिए हुआ है उन लोगों को वो जो बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, इससे अगर आप देखेंगे गांव में कि जो बच्चियां हैं सुबह सुबह साइकिल लेकर के एक भीड़ में जाती हैं, तो आपको रियली अच्छा लगेगा गांव में बैठ करके कि कितना विकास हुआ है। नीतीश कुमार ने विकास किया है, अगर अच्छा काम किया है तो फिर हार क्यों रहे हैं? क्योंकि ओपिनियन पोल्स की वजह से कि ये सारे यादव जो मुस्लिम यादव लालू की ओर जा रहे हैं, और जो अपर कास्ट हैं, जो हिंदू हैं, वो भाजपा की ओर जा रहे हैं। तो अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो फिर इनका फल क्यों नहीं मिल रहा है इनको? किसका विकास, किसके लिए विकास, किसके कॉस्ट पर विकास? जो दावा किया जा रहा वह एग्जैगरेटेड है, अतिशयोक्ति। मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं। बिहार में ऑन एन एवरेज बिहार की आबादी का 90% रूरल पॉपुलेशन है, 76% डायरेक्टली एग्रीकल्चर में। पिछले 10 साल का, 8-9 साल का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट देख लें, 5% से एवरेज कम है। ऐसे साल हैं जहां निगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हो रहा है। अधिकांश गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में है। पलायन आज भी ग्रामीण क्षेत्र से जारी है। स्कूलों की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि सरकारी स्कूलों में जो हमारे चपरासी भाई हैं वो भी अपने बच्चों को नहीं देते। मैं विश्वविद्यालय से आता हूँ, पूरी तरह ध्वस्त है। जिस पटना यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, 50% से कम शिक्षक हैं। पूरे बिहार में शिक्षक कम है। और आप कहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी भी नहीं है। जी मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। आप पटना की विकास, पटना का आपको मैं बता रहा हूँ। कॉमन स्कूल सिस्टम मुस्कुंदुवे कमीशन रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। डी बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट लैंड रिफॉर्म रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आप सामंतवाद की बात करते हैं, उसकी जड़ें पर आप प्रहार नहीं कर रहे। आप आगे बढ़े। नीतीश कुमार जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वो आज कहते हैं एक व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए। पिछले 10 साल में क्या हुआ? मैंने बार बार कहा और आपके ऑन एयर कहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल का शासन नहीं है, एक व्यक्ति का शासन है, सचिवों के परिषद का शासन है। और ये लीडर ऑफ द गवर्नमेंट से शुरू किया इन्होंने। जल्दी ही वह सरकार बन गए। सरकार के बाद राज्य बन गया। आई एम द स्टेट लुई ऑफ फ्रांस, और अब मैं बिहार हूं। ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस नहीं है। और वह कहते हैं कि बिहार का विकास बाहर का आदमी नहीं करेगा। आप चुन चुन के करिए, गंभीर चर्चा का विषय है। उनको अपने छोड़कर बिहार के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप इससे सहमत हैं कि कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है? ये वन मैन शो चला रहे हैं, एक डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। फर्स्ट 5 years में उन्होंने जो कहते प्रीलिम्स राउंड, इट वाज लाइक ए प्रीलिम्स राउंड वेयर ही हैज इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्मेशंस, और कुछ तो उन्होंने किया। तो सेकंड टाइम उन्होंने पूरी तरह जो डेवलपमेंट इंजीनियरिंग की बात कही थी, इट वाज नथिंग बट अ फेलियर। वो एक्चुअली बेवकूफ बना रहे थे लोगों को। वो किसे बेवकूफ बनाते हैं? आज के स्टूडेंट्स को। हम देख रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट कहाँ है। हम लोग यहाँ के एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से बाहर जाके क्या आप लोग समझते हैं? मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या आप लोग समझते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ करके गलती है, ये उनकी गलती है। That proves कि उनके अंदर लॉयल्टी की कमी है। अच्छा, एक सेकंड, गलती की सही किया? मैम गलती और सही तो बाद में हम बात करेंगे। राजनीतिक खुदकुशी की है। गलती और खुदकुशी तो बाद में। क्या अच्छा किया है? लेट मी स्पीक मैम। एक सरकार जो 15 साल के दमनकारी शासन के बाद आती है, कोई भी सरकार हो, खाली पड़े हुए पेट को अगर आप रोटी सब्जी दें या 56 भोग वाली थाली दें, बात बराबर होती है। कोई भी सरकार आती तो वो सरकार जो भी योजनाएं लाती, लाभकारी योजनाएं या डेवलपमेंट की योजनाएं, वो सबके लिए महत्वपूर्ण होती। सबको लगता है कि 15 साल बाद कुछ हो रहा है हमारे स्टेट में। लेकिन अब 9 साल कोएलिशन के बाद कोएलिशन तोड़ना, 17 विभाग खाली रखना, आपका मतलब है बहुत बड़ी गलती की है गठबंधन। कोई भी चीज अगर जो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए नुकसानदायक है, वो गलती है मैम। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। नहीं, मैं एक मिनट, अच्छा जाति, एक सेकंड,
आजकल लोग जो बोल रहे हैं कि जो ये इलेक्टेड पर्सन लोग जात पात करते हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा जात पात करते हैं। गांव में जाकर आप देखते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि ये जात का वोट देंगे वो जात का, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने जात पे वोट डालते हैं। आप भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। पढ़े लिखे लोग जात पर कि मतलब जो शिक्षा वाले तो आप कैसे वोट देंगे? नहीं, एक सेकंड, आप लोग भी वोट करते हैं कास्ट के बेसिस पर? ओके, लेट मी आस्क यू, यहाँ पर अभी हम जाति की राजनीति, एक सेकंड, हम जाति की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, धर्म की राजनीति के बारे में बोलिए। यहाँ पर यहाँ पर क्या रिलीजियस पोलराइजेशन है? बिल्कुल है। नीतीश कुमार ने सिर्फ 16% मुस्लिम वोट बैंक के लिए बीजेपी के साथ समर्थन तोड़ा है, सिर्फ 16% मुस्लिम वोट बैंक के लिए। ये सही बात है, वरना इतने दिनों से वो बीजेपी के साथ थे, नरेंद्र मोदी भी थे, सब कुछ थे, और सिर्फ 16% मुस्लिम वोट के लिए उन्होंने तोड़ा है। क्या यहाँ पर सांप्रदायिक पोलराइजेशन, रिलीजियस पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है? उसके गिरिराज सिंह ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, जिस तरह का आपने प्रवीण तोगड़िया को देखा गुजरात में किया, बीजेपी 84% आबादी को पोलराइज करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स को बीजेपी बढ़ा रही है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप इनसे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि वो पार्टी आधारित बात कर रहे हैं, मुद्दा आधारित बात नहीं कर रहे हैं। वो पार्टी आधारित बात करना बंद करे। और रही बात जातिवाद की, तो कोई अब जाति पे वोट नहीं देता है। अगर हर जाति के लोग, हर जाति के लोग हर पार्टी में है अभी, हर जाति के। नहीं, अब जाति की बात नहीं, अब हम धर्म की बात कर रहे हैं। क्या धर्म? नीतीश कुमार, हम लोग एजेंडा के ऊपर वोट करते हैं, जाति के पे नहीं। एजेंडा। The basic point is कि हम सब अपनी सिक्योरिटी के लिए वोट करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाति में अपने घर में अपने लोगों के भी सिक्योर महसूस करते हैं। तो जाति के लिए वोट करने का सीधा मतलब ये होता है यू वांट अ कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, समबडी व्हिच इज माइन, तो हम उसको ओन कर सकें। ये कनेक्शन, ये सिक्योरिटी हो जाता है ना। अगर एक नेता है जो मेरे जाति का है, तो फिर वो मुझे देखेगा। तो वो सिक्योरिटी आपको घरों में मिलती है। बचपन से लेके, एक मिनट सर, बचपन से लेके आज तक हमें भगवान के नाम पर डराया भी जाता है। देशभक्ति की बात बाद में आती है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो खुद से सीखते हैं, पर घरों में सिखाया जाता है धर्म, जाति, अपने जगह। वो सिक्योरिटी की जो भावना है, उस सिक्योरिटी की वजह से हम सब शायद अपने लोगों को, अपने ग्रुप को खोजने लगते हैं। और ये अलग ये सब जो जागरूक हैं। तो क्या बिहार में जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति सब है? क्योंकि हम लोग पूरे इंडिया में है, इसलिए बीजेपी अभी जो धर्मवाद कर रहा है, अगर उसको हवा लग रहा है, लहर लग रहा है, तो वो धर्मवाद करके ही ले रहा है। वक्त है छोटा सा ब्रेक का। पटना चौपाल ओपन माइक में जारी रहेगा ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाते हुए देख लेते हैं सुंदर गंगा नदी। देखिए कितना सुंदर है ये गांधी घाट और ये गंगा नदी। ओपन माइक में आपका फिर से स्वागत है। हम इस समय पटना में हैं। ये है गांधी घाट, ये है गंगा नदी, और ये है हमारे साथ पटना के सम्मानित व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हम इनसे पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ नरेंद्र मोदी की लहर है? कौन कह रहा है? अच्छा मैडम बोलिए। जैसा कि आप सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है जहर है, कोई बोल रहा है लहर है, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जब से नीतीश जी ने बीजेपी से अलायंस तोड़ा है, तब से ये मानना होगा कि बिहार में नरेंद्र मोदी जी की लहर है। आप लोग सब पीछे ले जा रहे हैं। कुछ आपसे पूछते हैं, आप क्या समझती हैं? क्या आप समझती हैं कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर है? क्या नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ करके बहुत बड़ी गलती की? ये
मेरा दो राय नहीं है कि नीतीश जी ने नहीं कोई विकास किया, लेकिन उन्होंने ये जो मूव किया उनकी मुझे लगता है आकांक्षाएं अपेक्षाएं उनकी कुछ ज्यादा हो गई एंड दैट बिकेम वेरी सुसाइडेड। उन्होंने जो अलायंस खत्म कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने वोट किया था। नहीं, पर ये मैं समझ नहीं पर इस बात को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो फिर आप उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते? इस वजह से नहीं करे क्योंकि मैंने हम लोगों ने व्यक्ति विशेष को वोट नहीं किया था, हम लोगों ने अलायंस को वोट किया था। उन्होंने अच्छा काम तब किया जब अलायंस था, अब जब अलायंस खत्म हो गया तो पिछले 1 साल से नीतीश जी ने क्या अच्छा काम किया? एक जाने माने स्कॉलर है जिन्होंने कहा है कि बीजेपी भाजपा की छवि बिहार में हिंदुत्व पार्टी की तरह नहीं है, भाजपा की छवि है एक जनता परिवार एंटी कांग्रेस फोर्स की छवि है। क्या आप समझते हैं कि जो भाजपा है बिहार के अंदर, जो लोग नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, ये हिंदुत्ववादी भावना की तरह तौर पर सपोर्ट करते हैं या क्या ये विकास के तौर पर सपोर्ट करते हैं या बैकवर्ड कास्ट होने के तौर पर सपोर्ट करते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बैकवर्ड कास्ट है, इसीलिए बैकवर्ड कास्ट वोट मिल रहे हैं उनको बिहार में। मेरे हिसाब से तीनों नहीं है ये करेक्ट। ये मेरे हिसाब से इन लोग ये कांग्रेस का जो सेंट्रल में रूल है इससे इतना डिससेटिस्फाइड थे कि अब उन लोग वहां पे चेंज चाह रहे हैं। अब बिहार का जब इलेक्शन आएगा 1.5 साल बाद 2 साल बाद, हो सकता है उस समय सिनेरियो कुछ दूसरा हो, बट अभी वहां पे इसका इफेक्ट तो मतलब सेंटर पे होगा ना जो भी है, तो वहां का जो प्रॉब्लम पर जिस तरह से पार्टी हॉपिंग कर रहे हैं नेता यहाँ पर बिहार में के अंदर, जो एनके सिंह छोड़कर चले गए, जेडीयू छोड़कर चले गए, जो परवीन अमानुल्लाह जेडीयू छोड़कर चले गए, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि अगर नीतीश कुमार हार गए, अगर सीटें बहुत कम आई जेडीयू को, तो सरकार भी गिर सकती है? ये इस बार पूरा गिरेगी, सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी, वो तो सही बात है, वो सही बात है। पर ये तो लेकिन मुझे इस बार का इलेक्शन कहीं ना कहीं लग रहा है जो आज से 9 साल पहले बिहार में हुआ था, लालू के बाद जब नीतीश आए थे, बिहार को एक ऑप्शन चाहिए था, वो नीतीश के रूप में मिला। आज के डेट में नेशनली यही हो रहा है कि मोदी इज लुकिंग, मतलब एक ऑप्शन की तरह सामने आए हैं और ये लहर एक बदलाव की लहर है। हमारा एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा है किसी से भी कि वो एक्सपेक्टेशन को फिलहाल मोदी साहब इनकैश कर रहे हैं और हमें और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज गोइंग आफ्टर मोदी। एवरीबॉडी इज गोइंग आफ्टर मोदी। तो क्या आप चाहते हैं, नहीं जैसे मैम कह रही थी, क्या आप चाहते हैं कि सरकार गिर जाए? नहीं, ये हम कभी नहीं चाहते। पर अगर जेडीयू पर नीतीश, नहीं हम बिल्कुल नहीं चाहते। सरकार अभी फिलहाल हम नहीं चाहते हैं। अभी आप छोटे नेताओं की बात कर रही थी, आप इस चीज को मान के चलिए कि चुनावों के बाद शरद यादव ही इनकी पार्टी छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक एनडीए के कन्वीनर का पोस्ट था जो नीतीश जी ने उनसे छीन लिया इस गठबंधन को तोड़ के। तो शरद, और अभी आज हाल के दिनों में ये केसी त्यागी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और काफी करीब भी हैं, और ऐसे भी कहिए तो अभी सरकार अल्पमत में ही है, अल्पमत नहीं है पार्टी छोड़ के। और रही दूसरी बात, नरेंद्र मोदी को जो यूथ का सपोर्ट मिल रहा है, मैं पूरा बिहार घुमा हूं पिछले 2 सालों में, तो यूथ का जो सपोर्ट मिल रहा है वो यूथ एक लीडर के इतर उनको एक ऑप्शन के रूप में, प्रशासनिक विकल्प के तौर में अपनी संभावनाएं तलाश रहा है युवा। और पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां का 2 या 5 आदमी गुजरात में जाके अपनी जीविका नहीं चला रहा है, और वो वहां से जब कमा के आता है तो वो 10 लोगों को वो उससे प्रभावित होते हैं। तो गुजरात की गाथा सबको पता है। और राजनीतिक समीकरणों की बात छोड़ दें तो इसमें कोई अतोशक्ति नहीं है कि नरेंद्र मोदी की लहर है, भाजपा की लहर नहीं है। मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी की लहर है, पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर मैं फिर से ये पूछना चाहूंगी कि अगर नरेंद्र मोदी की लहर है, अगर सारे पार्टी हॉपिंग करके जेडीयू छोड़ करके चले गए और सरकार गिर गई, तो एक अच्छा काम करने वाली सरकार गिर नहीं जाएगी? ये आपके लिए अच्छा होगा क्या? नहीं, अच्छा काम किस मुद्दे पे आप कह रहे हैं? यहाँ काम हुआ ही नहीं है, एक भी एजुकेशन लेवल बिल्कुल क्या आप चाहते हैं कि ये सरकार गिरे? एजुकेशन लेवल बिल्कुल गिर गया है, भ्रष्टाचारी इतनी भर गई है कि आप देखिए कि कोई काम जो हो रहा है उससे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं है। तो क्या आप लोग चाहते हैं, एक सेकंड, क्या आप लोग, एक सेकंड भाई साहब, क्या आप लोग चाहते हैं कि ये सरकार गिर जाए? मोदी सरकार बने। छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। वो हेमलेट वाला जो स्टोरी था ना, बच्चों की किताब में हमने पढ़ा था, बैक पाइपर उसके पीछे सब उन्होंने फ्लूट बजाया और सारे पीछे आ गए। अभी नरेंद्र मोदी वही फ्लूट बजा रहे हैं और सब बिना अपने ब्रेन यूज किए सब बच्चों की तरह पीछे आ रहे हैं। उसके बाद सब बराबर में गिरेंगे, नरेंद्र मोदी चली जाएगी।
उसमें विकास बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को इसलिए मैंडेट दिया था ताकि वो बिहार का विकास कर पाए। आज के दिन नीतीश कुमार ऑल ओवर इंडिया अपने को प्रोजेक्ट करे कि हम एंटी नरेंद्र मोदी क्रूसेडर हैं। ये नहीं चाहिए बिहार की जनता को। हमें डेवलपमेंट चाहिए। आप ग्राउंड वर्क पे काम करिए ना। आपको ऐसा नहीं था कि आपको सपोर्ट नहीं किया लोगों ने, आपको दिल खोल के सपोर्ट किया, लेकिन आपको वो सपोर्ट रेसिप्रोकेट करना था लोगों की तरफ। पर जिस तरह से आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहे हैं, इसको आपको अच्छा नहीं लग रहा है? उनका मेन मुद्दा बिहार का डेवलपमेंट आज के दिन, उनका मेन मुद्दा बिहार का डेवलपमेंट नहीं है। उनका मेन मुद्दा आज के दिन है कि मैं नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट एक सुपर हीरो खड़ा हुआ है बिहार से जो इनको टक्कर देगा। और यही चीज लालू जी चाह रहे हैं। वो बोले नहीं, मैंने आडवाणी जी को रोक दिया, तो नीतीश कुमार बोलते हैं अच्छा तुमने आडवाणी को रोक दिया, मैं नरेंद्र मोदी को रोक दूंगा। ये चीज ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आप लोग युवा हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको अच्छा लगता है जब बिहार बैकवर्ड स्टेट के बजाय कहा जाता है कि बिहार, तो क्या नहीं, जो जब तो यूपी और बिहार हिंदी हार्टलैंड के बैकवर्ड स्टेट कहलाते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है? सब लोग बैकवर्ड कर रहा है, तो चलिए बैकवर्ड स्टेट है, पर बैकवर्ड स्टेट है तो उसको स्पेशल कैटेगरी दे दीजिए। तब से तो लड़ रहे हैं, यूटिलाइज नहीं करेंगे तो विधानसभा में ऐसे नहीं जाना ही है। एक तरफ नीतीश जी दावा करते हैं कि समग्र विकास हुआ है बिहार में सबका, तो फिर क्यों विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? जब समग्र विकास हो रहा है तो फिर क्यों चाहिए? इन्होंने ये जो कहते हैं कि हम लोग को स्पेशल स्टेटस चाहिए, लेकिन हम लोग को जो फंड मिला वो तक भी हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा दुख की बात ये लगती है कि कोई फंड यूटिलाइजेशन ही नहीं है, एकदम नहीं। तो मैम अगर स्पेशल नहीं है, फंड का यूटिलाइजेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे लोगों का बस विजन नहीं है। जो मिनिस्टर हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास कोई विजन नहीं है। हमारे कल कारखाने चालू करवा दीजिए, बिहार की जितनी कल कारखाने हैं उसे चालू करवा दीजिए, यहाँ पलायन रुक जाएगी। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सेकंड मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि किस तरह से बिहार ये बैकवर्ड स्टेट की ट्रैप से कैसे निकलेगा? आपको कैसे बेसिक मैम एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस एजुकेशन नहीं है। शुड यू आर यू एक सेकंड क्या नहीं क्या क्या आप लोग गलत टाइप के नेता चुन रहे हैं? जहाँ इन्होंने कहा कि हर्ड मेंटालिटी बैक पाइपर वाली बात करी, इनका मतलब था हर्ड मेंटालिटी। वो ऐसा नहीं है मैडम। हर एक बंदा चाहे जितना भी आप लोग कहने की बैकवर्ड है, बैकवर्ड का अलग अर्थ है, लेकिन एक रिक्शा वाले को भी इतनी अवेयरनेस है कि किसको वोट देना है। हर्ड मेंटालिटी एकदम है। ऐसे के लिए जहाँ बोल रही है कि कैसे। That's it on Open Mic. Patna Chaupal from Patna. The residents here are saying that yes, there is voting on the basis of caste, there is voting on the basis of religion, but education and awareness is spreading and there is a desire to come out of this jati ki rajniti and dharm ki rajniti. They are aware that the Hindi heartland is being left behind. They do not feel good about it. They are not happy about it. But at the same time, they want proper development that is inclusive of all and not just development as Nitish Kumar's government is criticized as development as simply bureaucratic Raj and Raj by one particular person. So a divided body of opinion here, but all are agreed that yes, the Hindi heartland needs to come out of the politics of religion and caste. That's it from Patna Chaupal in Patna, here at the Gandhi Ghat. As we go, you can take a look at the beautiful river Ganga here. Thanks so much for joining us. Thank you everyone very much indeed for joining us.